ऑडिट कमिटी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये, बहुत सिंपल कंसेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ऑडिट कमिटी क्या होती है, सिंपल सा भाषा में बोलेंगे तो ये 3 से ज्यादा डायरेक्टर की एक छोटी सी टीम होती है। क्या होती है? टीम होती है, कमिटी होती है। डायरेक्टर लोगों की कम से कम 3 से ज्यादा डायरेक्टर लोगों की एक तो छोटी सी टीम होती है, जिसका काम होता है कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना और ऑडिट प्रोसेस को चेक करना। ये 3 चीज को ये टीम चेक करेगी। मतलब ये डायरेक्टर लोग जो 3 से ज्यादा डायरेक्टर की एक टीम बनाई जाती है, वो टीम का काम है कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, इंटरनल कंट्रोल को चेक करना और ऑडिट प्रोसेस को चेक करना। तो सिंपल भाषा में ऑडिट कमिटी क्या है? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स हु वॉच केयरफुली। देखिए क्या कमिटी है डायरेक्टर की, 3 से ज्यादा डायरेक्टर की एक छोटी सी कमिटी, एक टीम है जो केयरफुली वॉच करती है 3 चीज: कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट प्रोसेस। ये ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस टीम का काम है, इस कमेटी का काम है उसको चेक करना रेगुलरली। ठीक है। अब देखिए किस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, किस कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना ही पड़ेगा। जनरली एक बड़ी कंपनी जो होती है वो बनाती है। एक छोटा सा व्यू है कि बड़ी कंपनी के लिए ये मैंडेटरी है। अब बड़ी कंपनी किसको बोलते हैं देखिए, ठीक है, बोलते हैं लिस्टेड कंपनी के लिए हमेशा सारा प्रोविजन अप्लीकेबल होता है। तो कुछ आंख बंद करके लिख दीजिएगा, लिस्टेड कंपनी को हमेशा ही ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं पब्लिक कंपनी हैविंग, पब्लिक कंपनी वह पब्लिक कंपनी जिसका पीयूसी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा है और लोन 50 करोड़ और ज्यादा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। इसका मतलब सर हमको यह समझ में आ गया कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऑडिट कमेटी का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। ऑडिट कमेटी का प्रोविजन लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है, कुछ भी क्राइटेरिया हो, प्लस यदि पब्लिक कंपनी उस 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ, उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा और लोन 50 करोड़ और उससे ज्यादा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो उस पब्लिक कंपनी को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। और ऑडिट कमेटी क्या करेगी? 3 चीज को चेक करेगी, बता चुके हैं क्या है। और याद रखिएगा ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि ऑडिट कमेटी में एक्सपर्ट डायरेक्टर चाहिए होता है, इसीलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा गया क्योंकि दे आर एक्सपर्ट, वो अच्छा से सब चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी का क्या काम है। ठीक है, सिंपल सा भाषा में देखिए, सबसे पहले एग्जामिन, क्या चीज को देखिएगा, क्या चीज को एग्जामिन करेगा ये हमको पता है सर, फिनेंशियल स्टेटमेंट को वो एकदम एग्जामिन करेगा और ऑडिट रिपोर्ट, 2 चीज को एग्जामिन करेगा। सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, 2 चीज का एग्जामिन करेगा। एग्जामिन में 2 पॉइंट समझ में आए सर, फिनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा और ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी एग्जामिन कर सकता है, वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, फिनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, ये दोनों को एग्जामिन करता है। तीसरा पॉइंट, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करना है उसको रेकमेंड करेगा ऑडिट कमेटी, बोलेगा कि इसको सजेस्ट करेगा ऑडिट कमेटी कि उसको ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए और उसका रेमुनरेशन भी बताएगा कि इतना होना चाहिए। ऑडिटर में आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को भी रेकमेंड कर सकता है, कोर्स ऑडिटर को भी रेकमेंड कर सकता है और दोनों का रेमुनरेशन बता सकता है। तो ऑडिटर के ऊपर 2 पॉइंट आ गई, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के ऊपर 2 पॉइंट हो गई, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोर्स ऑडिटर दोनों को रेकमेंड कर सकता है और दोनों का रेमुनरेशन बता सकता है। तो 4 पॉइंट ऐसे बन जाएगी आपकी। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा, याद रखिएगा। तो बेसिक चीज याद रखिएगा, एग्जामिन करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑडिट रिपोर्ट को रेकमेंड करता है, सजेस्ट करता है कि ऑडिटर इसको बनाइए और उसका रेमुनरेशन ये दीजिए। किसको? बोर्ड को सजेस्ट करता है, याद रखिएगा। आगे बोलता है यदि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है कंपनी में तो उसका अप्रूवल भी ऑडिट कमेटी देता है, और यदि किसी एसेट का वैल्यूएशन करना पड़ता है तो वो भी ऑडिट कमेटी करता है। जनरल नॉलेज से लिख देंगे और कुछ भी नहीं याद रहा
तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी का 3 रोल हम बताए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, एकदम आंख बंद करके लिख दीजिएगा, चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट चेक द ऑडिट रिपोर्ट, इट चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इट चेक द ऑडिट ऑडिट प्रोसीजर। ये सिंपल सा चीज है, वो लिख दीजिएगा। बाकी फंक्शन में 4 पॉइंट याद रहे तो वेल एंड गुड। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं।